हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। एंड दिस चैप्टर वी विल लर्न इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ OS ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, function of OS, and popular operating system. So first of all, introduction of operating system. फ्रेंड, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोग्राम है कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है टू टाइप है। एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दो सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू कंट्रोल ए हार्डवेयर। ओके, जो हमारी मशीन होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू हम कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, या यूज़र और जो हार्डवेयर है इसके दरमियान एक इंटरफेस जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये है कि अगर आपके पास कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, तो आपके पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होना चाहिए। एवरी सिस्टम मस्ट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हर एक हार्डवेयर में, हर एक मशीन में, कंप्यूटर में होते हैं। ठीक है, इसकी बगैर जो है हार्डवेयर या कंप्यूटर जो है यूजलेस होता है। ठीक है, तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, कोड है, ठीक है, विच मैनेज वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो है वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, लाइक माउस को मैनेज करते हैं, कीबोर्ड को मैनेज करते हैं, मेमोरी को मैनेज करते हैं, इस तरह प्रिंटर को मैनेज करते हैं। हमारे पास कंप्यूटर रिसोर्सेस है तो इसको मैनेज करते हैं। हम मेमोरी को इस तरह मैनेज करते हैं कि मेमोरी को एलोकेट करते हैं एक प्रोग्राम के लिए, फिर डीलोकेट करते हैं। ठीक है, तो मेमोरी के जितने फ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन होते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो है कौन करता है? हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोग्राम जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक एक्टिव एंटिटी, फिजिव एंटिटी है। तो फिजिव एंटिटी को जब हम रन करते हैं कंप्यूटर पे तो ये प्रोसेसर पे रन हो जाता है। तो ये हमारे पास एक एक्टिव एंटिटी बन जाता है जिसको हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो एवरी प्रोग्राम लाइक हमारे पास ब्राउज़र होता है, हमारे पास MS ऑफिस होता है, या हमारे पास जो है स्प्रेडशीट होता है, ये हमारे पास हार्ड डिस्क पे जब पड़ा होता है। तो ये एक फिजिव एंटिटी होते हैं। जब हम इसको रन करते हैं तो ये प्रोसेसर के ऊपर रन हो जाता है, इसलिए ये एक प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, ये जो प्रोग्राम को रन करना, ठीक है, इसको मेमोरी एलोकेट करना रैम पे, ठीक है, तो ये सारे जो है ये कौन करते हैं? इसको लोड करना मेमोरी को रैम पे लोड करना, ये सारे कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू कंप्यूटर प्रोग्राम लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सर्विसेज क्या है? आपकी जो सर्विसेज है, मेमोरी है, प्रोसेसर है। अगर एक एप्लीकेशन आप रन करना चाहते हैं जो सर्विस प्रोसेसर है हमारे पास तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोसेसर इसको क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं। इस तरह मेमोरी जो है अभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही एलोकेट करता है, डीलोकेट करना भी मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इस तरह अगर आप एप्लीकेशन की ये कोई एप्लीकेशन आपके पास हो और आप हार्ड का भी आपको ज़रूरत हो, तो जो प्रिंटर होता है, ये प्रिंटर जो भी एक रिसोर्स है, तो इसको, इस प्रोसेस को ये रिसोर्स एलोकेट करना, डीलोकेट करना, दूसरी प्रोसेस को एलोकेट करना, जिस तरह डेडलॉक होते हैं सारी, ये कौन करता है? हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं तो ये जो है
इनपुट आउटपुट को रिकॉग्निशन करता है, ठीक है, लाइक कीबोर्ड को रिकॉग्निशन करता है, इस तरह जो हमारे पास माउस होते हैं इसको रिकॉग्नाइज करता है, इस तरह जो है हमारी आउटपुट को रिकॉग्नाइज करता है, जिस तरह क्या है स्क्रीन है, ठीक है, जो कुछ डिस्प्ले करता है रिजल्ट। तो ये सारी जो है हमारे लिए करते हैं। कंट्रोल वेरियस पेरिफेरल डिवाइस सच एज माउस, ठीक है, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये जो होते हैं पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, तो इसको कंट्रोल करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जाते हैं, तो इट्स प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाके देख सकते हैं। इस तरह ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम को हार्डवेयर के दरमियान और यूज़र के दरमियान, ठीक है, तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को, ठीक है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर जो है हमारे पास यूजलेस होते हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर पे नहीं हो तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक ए सॉल्व फॉर कंप्यूटर, ठीक है, ये कंप्यूटर का रूह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन यूजर टर्न ऑन और बूट द कंप्यूटर द बायोस लोड ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेमोरी। जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, तो ये जो है बायोस क्या करते हैं, बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी पे लोड करता है, ठीक है। बायोस कहाँ पे होता है, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर। बूटिंग हमारे पास क्या होता है, बूटिंग हमारे पास जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो द स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। बायोस जो है ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जो हमारे पास रैम पे हो जो हमारे पास रैम पे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं, और ये बायोस जो है हमारे पास जनरली रोम पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। फ्रेंड आपसे एक क्वेश्चन है कि वाई नॉट ऑन रैम, जो हमारे पास बायोस होते हैं वो रैम पे क्यों नहीं होता है। तो आप अगर आप आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आंसर को कमेंट्स करें। यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ ओएस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओएस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर और फीचर। तो एक हमारे पास है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस और दूसरा हमारे पास है कमांड लाइन इंटरफेस। तो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ये है कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो है प्रोवाइड करता है ग्राफिक्स टू ग्राफिक, ठीक है, टू यूज़र, ठीक है, एज इंटरफेस, ठीक है। ये जो है हमारे पास यूज़र जब यूज़ करते हैं तो ये ग्राफिक या पिक्चर हम यूज़ करते हैं यूज़र। इट्स मीन दैट यूज़र कम्युनिकेट विद कंप्यूटर यूजिंग डिफरेंट आइकॉन, ग्राफिक्स और पिक्चर। तो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में फिर जब हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हम डिफरेंट आइकॉन और ग्राफिक्स और पिक्चर को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें फिर जो है इट डज नॉट नीड एनी कमांड, इसको कमांड की ज़रूरत नहीं होती मेमोराइजेशन के लिए, तो टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, ठीक है। इट इज़ ईजी टू यूज़ फॉर यूज़र। ये जो है यूज़र जब यूज़ करता है तो ये बहुत ईजी होता है। विंडो इज़ द एग्जांपल ऑफ JU विंडो 7, 8, 10, 11 जो है ये हमारे पास ग्राफिक यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हैं, जहाँ पे आइकॉन होते हैं डेस्कटॉप पे, तो आप एक आइकॉन पे क्लिक करते हैं आपको जो है ओपन हो जाता है एक प्रोग्राम। जिस तरह आप जो है आप अगर MS ऑफिस आप ओपन करना चाहते हैं तो आप जो है MS ऑफिस के आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो आपको MS ऑफिस ओपन हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा है कमांड लाइन इंटरफेस, तो उस पर हम आते हैं, तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ GUI की एडवांटेज ये है कि जो है हमारे पास हम जो है ईजी टू यूज़ है। दूसरी जो है हमारे पास कमांड की या फिर कमांड की मेमोराइजेशन की ज़रूरत भी नहीं होती, जो है एक लिटरेट बंदा भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज ये है कि जो होता है ये GUI जो है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो है ये
कमांड लाइन इंटरफेस से थोड़ा सा जो है स्लो है, ठीक है। जब बात हम कंपैरिजन के करते हैं तो बात ये है कि कंपैरिजन में फिर जो है मामूली सी बात भी हम नोट करते हैं। तो यह भी जो है दो कंपैरिजन GUI की और CLI की होता है। तो यहाँ पे फिर जो है ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो है थोड़ा सा जो है स्लो है बनिस्बत किसकी, बनिस्बत कमांड लाइन इंटरफेस के। अब हम आते हैं कमांड लाइन इंटरफेस पे। तो कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कमांड, यहाँ पे जो है हम कमांड यूज़ करते हैं फॉर इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो फिर हम कमांड यूज़ करते हैं। कमांड क्या होते हैं, कोड होते हैं। अगर आपको विंडो आइकन और आर आप जब क्लिक करते हैं तो CMD आप जब लिखते हैं तो आपको जो है कमांड लाइन इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब अगर आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं कमांड लाइन पे तो आप जो है वहाँ पे कमांड आप देंगे तो आपको कंप्यूटर जो है ओपन हो जाएगी। इस तरह का आप फोल्डर बनाना है तो फोल्डर भी आप कमांड के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। इस तरह एक कॉपी करेंगे तो कॉपी जो है भी आप कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं कमांड लाइन इंटरफेस में। इट्स मीन दैट यूज़र कम्युनिकेट विद कंप्यूटर यूजिंग डिफरेंट कमांड। जो है हम यूज़र जब कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ तो डिफरेंट कमांड जो है हम यूज़ करते हैं यूज़र। एच नीड कमांड टू मेमोराइज फॉर इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर। इसके लिए फिर आपको जो है हमें जो फिर ये होता है कि हमें कमांड को मेमोराइज करना पड़ेगा अगर हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ फॉर ऑल यूज़र। ये जो है बहुत मुश्किल होता है जब यूज़ करते ऑल यूज़र, क्योंकि ये जो आम बंदे होते हैं जिसको कोडिंग वगैरह का पता नहीं हो तो फिर वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है डास और यूनिक्स जो है, डास और यूनिक्स जो है इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस। डास जो स्टैंड करता है डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अब भी यूज़ करते हैं। इसकी वजूहत ये है कि इसकी जो मेमोरी होता है, ये जो रिसोर्स मेमोरी का जो रिसोर्स है वो आप जो है अगर आपकी रिसोर्स मेमोरी कम भी है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये विंडो आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरे ये है कि काफ़ी जो है फास्ट होता है इसलिए अब भी यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेज ये है कि डास का जो फर्स्ट वर्जन था इसमें इंटरनेट कनेक्शन का जो मसला है वो आप जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ CLI। Types of OS on the basis of function are used. So there are 4 types of operating system on the basis of their function. जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की 4 टाइप है। एक है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा जो है हमारे पास मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको मैंने एक अनदर वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो आप जाके देख लें। हमारे पास जो मैंने जो फर्स्ट स्लाइड में हमने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फिर हमारे पास जो फंक्शन होते हैं तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, ठीक है। जब आप रिसोर्सेज प्रिंटर वगैरह होते हैं तो आपके लिए मैनेज करते हैं। इस तरह जो कीबोर्ड होता है हमें हमारे लिए मैनेज करते हैं। इस तरह आप जब फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल कॉपी करते हैं, इस तरह आप डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए आपको क्या करता है, आपके लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इस तरह साथ साथ में आपके लिए क्या करता है, आपके लिए मेमोरी लोकेशन, ये सारे जो काम होते हैं ये फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं।
दूसरी जो थी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आजकल हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपकी हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, तो विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 एंड विंडो 11 जो है हमारे पास पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है आजकल के। लेकिन हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो विसेटा थे, विंडो 98 थे। इस तरह हमारे पास विंडो XP थी, ये भी जो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस रखते थे और बहुत फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम थी और बहुत पॉपुलर थी। ठीक है, तो फ्रेंड ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। If you like my video, please leave a comments and share this video with friends. Thanks for watching.